बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। जी तो फ्रेंड्स, सड़क किनारे खड़े हुए आपने भी कई मर्तबा ऐसे स्टॉल से भुट्टा, छलियाँ या कॉर्न लेके खाया होगा। तो बहुत ही मज़े के लगते हैं और ज़रा हटके होते हैं। कभी कभी ऐसी चीज़ें भी खा लेनी चाहिए रूटीन की चीज़ से हटके। मगर जो आज मैं आपको रेसिपी देने जा रही हूँ वो इतनी मज़ेदार और शानदार है कि आपका दिल ही खुश हो जाएगा। तो आज मैं बना रही हूँ आपके लिए रोस्टेड छलियाँ। ये देखने में तो आम सी छलियाँ नज़र आ रही हैं, मगर मैं जो आपको मेथड बताने वाली हूँ वो इतना ज़बरदस्त है कि जो आप इसको बनाएंगे तो वाह वाह करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आज बना रही हूँ रोस्टेड छलियाँ और इनको मैं बटरी टेस्ट दूँगी। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। ये रेसिपी इंशाल्लाह आपको लाजमी पसंद आएगी। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी तो फ्रेंड्स, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने ले लेने हैं भुट्टे, छलियाँ, जो भी आप कह लें, कॉर्न। तो इनको छीलने का तरीका ये है कि आपने एकदम से इनका जो स्किन है वो नहीं उतार लेनी, बल्कि वन बाय वन इनकी परतें उतारनी है। ये देखें इस तरह करके। तो ये भी एक रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि मैं आपको बताऊँ, ये देखें वन बाय वन करके मैं उतार रही हूँ, क्योंकि मुझे जो ये इसका एंड वाला पार्ट है, डंडल जो इसका है जहाँ से हम इसको पकड़ते हैं, वो मुझे टूटा हुआ नहीं चाहिए, वो मुझे साबित ही चाहिए। तो ये देखें बिल्कुल ये इसी तरीके से होना चाहिए, इसको टूटना नहीं चाहिए। तो इसी तरीके से मैं सारे ये इसकी स्किन उतार लूँगी। और ये बाल जो हैं इसके बहुत प्यारे से बाल होते हैं, बचपन में अक्सर हम इनसे खेला करते थे। तो ये भी मैं सारे रिमूव कर लूँगी। और इसी तरीके से ये देखें ये बचा हुआ है डंडल जो था इसका, ये मैंने नहीं तोड़ा। और कोशिश करें कि ये टूटे भी नहीं। और इसी तरीके से ये सारे मैंने जो हैं कॉर्न को स्किन से अलहदा कर लिया है। अब हमने बनाना है इसका मज़ेदार और चटपटा सा एक पेस्ट। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं मक्खन। मक्खन लूँगी मैं 2 टेबलस्पून। अगर आप चाहें तो देसी घी भी ले सकती हैं, और देसी घी भी नहीं है तो आप यहाँ पे कुकिंग ऑयल भी ले सकती हैं। ये 1 टीस्पून में डाल रही हूँ चाट मसाला, हाफ़ टी स्पून के बराबर डालूँगी काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसमें नमक, और हाफ़ टी स्पून के बराबर डालूँगी सुरख मिर्च का पाउडर। 2 लीमू है मेरे पास, 2 लीमू इसमें डालेंगे। लीमू का रस इसमें बहुत ही मज़े का लगता है। स्मोकी टेस्ट वाले कॉर्न बहुत ही मज़े के होते हैं। तो इन चीज़ों को मिक्स कर लें आप अच्छे से। ये चटपटा सा मज़ेदार सा हमारा कॉर्न को लगाने के लिए ये मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है। तो वन बाय वन अब मैं ये करूँगी कि ये सिलिकॉन के ब्रश की मदद से इन पे ये मैं अप्लाई कर दूँगी। अगर आपके पास ये ब्रश अवेलेबल नहीं है तो चम्मच की मदद से भी लगा सकती हैं। और हर जगह पे लगवाएं, इक्वल करके लगाएं, ताकि ये जो चटपटा सा हमने मिक्सचर तैयार किया है ये छलियों के दाने दाने तक पहुंच जाए। तो ये देखिए ये इस तरीके से मैंने इनको कोट कर लिया है। अब यहाँ पे मुझे चाहिए होगा फॉइल पेपर, जो कि हर घर में आराम से मौजूद होता है। तो फॉइल पेपर को मैं छलियों के ऊपर लपेट लूँगी, अच्छे से लपेट लूँगी। इसको लपेटने का एक मकसद ये है कि जो जब हम इनको स्टीम करेंगे, रोस्ट करेंगे, तो अच्छा सा स्टीम बन जाएगा इसके अंदर, जिसकी वजह से छलियों के दाने जो हैं वो इतने सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे कि वो आराम से जब भी आप बाइट लेंगे तो वो आपके मुंह में घुलते जाएंगे। तो ये देखें जिस तरह टॉफ़ी को बंद करते हैं, इसी तरीके से मैंने दोनों साइडों से इसको अच्छे तरीके से बंद कर दिया है, ताकि इसकी स्टीम बिल्कुल भी ना निकलने पाए। बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। और रेसिपी देखने के साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो विज़िट करें चटपटे पकवान का, आपको मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। तो सारी छलियों को मैंने फॉइल पेपर में अच्छे से रैप कर दिया है। और अब लूँगी मैं एक खुले मुँह की कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं डालने लगी हूँ नमक। नमक 1 प्याली के करीब इसमें मैं डालूँगी, और नमक को 3 से 4 मिनट तक पहले मैं गर्म होने दूँगी। इसके बाद जो ये छलियाँ हमने रैप करके रखी हैं, इनको मैं देखें इस तरीके से नमक के ऊपर रख दूँगी। जितनी एक टाइम में आती हैं उतनी लगा लें, और छलियाँ लगाने के बाद आप इनको कवर कर दें।
और 5 से 10 मिनट तक एक साइड से पकने दें। और वक्फे से आपने इनकी साइड को चेंज कर लेना है, मगर हाथ से नहीं करना। बी केयरफुल, क्योंकि ये फॉइल पेपर बहुत ही गर्म हो चुका होगा। तो आपने देखें इस तरीके से इनकी साइड को किसी चम्मच नाइफ़ की मदद से उलट पलट लेना है और तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इनको ऐसे ही पकाना है। तो यहाँ पे देखें मैं इनको पका रही हूँ और 20 से 25 मिनट तकरीबन गुज़र चुके हैं। तो चलें चेक कर लेते हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे फ्लेम को मैंने मीडियम टू स्लो ही रखा था। तो यहाँ पे तकरीबन ये हो चुके हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। 20 से 25 मिनट में ये अच्छे से स्टीम हो चुकी हैं और मज़ेदार सा बटरी फ्लेवर इनमें दाने दाने में रच बस चुका है। और जो नींबू और चाट मसाला हमने डाला था उसका तो मज़ा ही लाजवाब है। तो ये सारे भुट्टे मैं निकाल लूँगी। आई होप आपने इससे पहले ऐसी रेसिपी नहीं देखी होगी, मगर मैं ये अक्सर अपने घर में बनाती हूँ। तो चलें इन्हें अनरैप करके देखते हैं। वाह जी माशाल्लाह से, देखें कितनी अच्छे से ये रोस्ट हो चुके हैं। और इनकी एक निशानी ये भी है कि इनके दाने देखें हल्के हल्के से आपको यहाँ पे ब्लैक नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये बहुत अच्छे से भुन चुके हैं और जो फॉइल पेपर की स्टीम थी उससे जो कॉर्न का दाना है वो भी बहुत अच्छे से गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो दूसरा अनरैप करते हैं। माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है बटर की, लीमू की। तो ये वाली रेसिपी आप ट्राई करके देखें, आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। तो ये देखिए जनाब, ये हमारे रोस्टेड बटरी कॉर्न तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार सी छलियाँ भुट्टे तैयार हुए हैं। रूटीन से ज़रा हटके हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। तो चलें चेक करते हैं कि ये कैसे बने हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं लीमू लूँगी क्योंकि मुझे चटपटा सा टेस्ट बहुत ही पसंद है और इसी वजह से मैंने अपने चैनल का नाम भी चटपटे पकवान ही रखा है। तो अगर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है मेरी तरह तो लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलें जी खा के बताते हैं कि ये कॉर्न के दाने कितने सॉफ्ट बने हैं। ये देखें जी माशाल्लाह से मेरे मुंह में घुलते जा रहे हैं ये दाने। और इसी तरीके से मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।